अगर कैसे हो आप सब दोस्तों, क्या पॉसिबल है गूगल एडसेंस अप्रूवल 2 दिन में लेने के लिए? इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बोल सकते हो आप, जो आप सभी को सिखाते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, जो वो लोग बताते हैं, दावा करते हैं कि 24 आवर्स में हमें गूगल एडसेंस मिल चुका है, 2 डेज में हमें गूगल एडसेंस मिलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन देखो इनफैक्ट मैं आप सभी को कुछ चीजें इस वीडियो के जरिए क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा, कुछ 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिस स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत ही इजीली, ठीक है, मैं 24 आवर्स या फिर 2 दिन का दावा नहीं करूंगा, लेकिन विद इन 10 डेज में आपका एडसेंस अप्रूवल अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्या हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल 2 दिन में या फिर 24 आवर्स में मिल सकता है। सब कुछ इन डिटेल में बात करेंगे, मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो भाई आप सभी एक काम करो। अगर आपको इस फील्ड में लॉन्गली काम करना है, आपको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे वर्क करना है, तो दोस्तों पहले आप लोग एडसेंस के पीछे मत भागो। पहले देखो कि ट्रैफिक आए, आपके साइड में ट्रैफिक आएगा तभी आपके गूगल एडसेंस में जो भी क्लिक्स वगैरह आएंगे, पेज व्यूज वगैरह आएंगे, उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। अगर आपके साइड में ट्रैफिक ही नहीं है तो अगर आपके साइड में ट्रैफिक नहीं होगा तो यार आप लोग है ना, जितना भी गूगल एडसेंस ले लो, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यार इस चीज को बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। और अब बात करते हैं कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में बार बार दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, हमारी जो ऑफिशियल साइट है technicalsub.com, यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल साइट में आ जाना, यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपको गूगल एडसेंस लिख लेना है। जैसे आप लोग गूगल एडसेंस लिख देते हो, गूगल एडसेंस लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर देनी है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे हम सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से द अल्टीमेट गाइड गूगल एडसेंस का एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उन एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस करोगे तो लास्ट अपडेट मैंने 21 जून को ही करा था। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस आर्टिकल में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये आर्टिकल जरूर से पढ़नी चाहिए। हमारी ऑफिशियल साइट technicalsub.com पे आके यहाँ पे विजिट करके इस साइट को जरूर पढ़नी चाहिए। अब बात करता हूँ क्या हमें जो गूगल एडसेंस अप्रूवल है 24 आवर्स में या फिर 2 दिन में मिल सकता है। तो दोस्तों इसका मेरा जवाब रहेगा हाँ भी और ना भी। ये टोटली डिपेंड करता है गूगल वालों के ऊपर, क्योंकि ये गूगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि अगर देखो, अगर आपके साइट में बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगभग 2 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपके साइट में ट्रैफिक नहीं आया तो आप जैसे बहुत सैकड़ों ब्लॉगर वेट कर रहे होंगे या फिर सैकड़ों यूट्यूबर वेट कर रहे हैं अपने एडसेंस अप्रूवल के लिए, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? तो उनका भी जो साइट है उसको चेक करना रहता है। तो देखो यहाँ पे गूगल का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से काम करेगा कि अगर आपके साइट में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, अगर आपके साइट में ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये है ना बहुत ही जल्द इंडिकेट कर सकता है गूगल वालों के लिए कि आपका साइट विद इन 2 आवर्स, या फिर बोल सकते हो, सॉरी 2 आवर्स मैंने बहुत ही जल्द बता दी, विद इन 2 डेज में आपका साइट हो सकता है अप्रूव्ड। लेकिन 24 आवर्स का जो मैं बताऊं आप सभी को एक्सपीरियंस मेरा नहीं है गाइस। मैं आप आज तक मैंने जितना भी एडसेंस लिया 7 से 8 एडसेंस मुझे लगभग 7-8 दिन के ऊपर ही लगे। कोई कोई तो यार 15-20 दिन तक मुझे अप्रूवल नहीं मिलता था, अब लास्ट में जाके अप्रूव्ड होता था। लेकिन मुझे आज तक 24 आवर्स में या फिर 2 डेज में मुझे आज तक गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है। तो घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूंगा, मैं एक ही बात क्लियर कट कर देना चाहता हूं। अगर आपके साइट में ट्रैफिक अच्छी खासी आ रही है, जेन्युइन तरीके से ट्रैफिक आ रही है, तो गूगल एडसेंस जितना हो सके उतना आपका साइट अप्रूव्ड कर देता है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? यहां तक क्लियर। अब देखो यार, ये टोटली डिपेंड करता है आपके साइट के ऊपर, कस्टमाइज के ऊपर, कि आपने किस प्रकार से कस्टमाइज करा है अपने साइट को, किस प्रकार से आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हो। ये डिपेंड करता है टोटली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है? अब देखो बात करते हैं मेन 4 ऐसे स्टेप्स के जो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल 2 दिन में नहीं, लेकिन बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्द आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। कौन से वो 4 स्टेप्स हैं, उन 4 स्टेप्स को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं अप्रूवल इन 2 डेज लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग, यार आप देखोगे अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि
गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 2 डेज सर्च करोगे तो इतने सारे थंबनेल में लिखा हुआ मिलेगा आपको 2 डेज में। इवन मैंने भी यहाँ पे 2 डेज लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने थोड़ी बहुत क्लिकबेट करी है, लेकिन मैंने जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, ये मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है कि 2 दिन या फिर 24 आवर्स में। मुझे तो आज तक नहीं मिला है, अगर आपको मिलेगा तो 24 आवर्स में तो नहीं, लेकिन 2 डेज में मिल सकता है। लेकिन उसका भी एक कंडीशन है, आपकी साइड में ज्यादा ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये जो 4th स्टेप है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग मिस कर दोगे ना, तो यार आप लोग शायद गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में ले और भी ज्यादा लेट हो सकता है। चलो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। देखो स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह एक ही है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस आपको कीवर्ड रिसर्च करनी आनी चाहिए। देखो पहले आप करो क्या, आपने सोचा कि आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना है, तो ब्लॉग क्रिएट करना है तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, टॉपिक, निशेस, है ना। तो कौन सी टॉपिक है, कौन सी सब्जेक्ट पे आपको ब्लॉगिंग करनी, ये पहले आपका दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। यही नहीं, ये नहीं कि मैंने अगर एक आर्टिकल लिख दिया, उसमें मुझे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिल गया, मैंने आप सभी को उस चीज को रिवील कर दिया, तो आप भी उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे आज आया ट्रैफिक, क्या पता आपको नहीं आ सकता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, एल्गोरिथम टोटली डिफरेंट टाइप से काम करता है, एल्गोरिथम को समझना नाम ना के बराबर है। तो इसीलिए आपको जेन्युइन तरीके से बहुत ही समझदार से काम करनी चाहिए। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। अब देखो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं, अगर आप लोग फ्री में कीवर्ड रिसर्च टूल है ना देखते हो, तो फ्री का कीवर्ड रिसर्च टूल यार ये बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च टूल है, जो कि एचरेफ के तरफ से आता है, या फिर गूगल गूगल के एड प्लानर भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी तक इसी को यूज करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि जो मैं है ना एक पेड, एक प्रोफेशनल साइट ले लूँ जो कीवर्ड रिसर्च के लिए। लेकिन धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ एक लेना चाहिए, जब मैं लूंगा तो आप सभी के सामने रिवील कर दूंगा। लेकिन ये जो टूल है ना, ये भी आपको लगभग 100% वर्क करके देगा। कोई भी कीवर्ड आप ले लो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इंडिया में टारगेट करना चाहूँ, तो पहले तो आपको लोकेशन, आपको इंडिया सर्च कर लेनी है। देखो यार, वीडियो इन डिटेल में बता रहा हूँ ताकि यार आप सभी का कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग इस चीज को आराम से कर पाओ। आईएएस कैसे बने, ठीक है। इसको मैंने सर्च करा, इसकी जो सर्च रिजल्ट है ये बहुत ही मतलब ज्यादा है, और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही कम है। इसके रिलेटेड मैंने बहुत पहले बात करी थी, कल मैंने इसको चेक करा था इस कीवर्ड के ऊपर। अभी फिलहाल न्यूज के साइट्स इसमें रैंक कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़े बहुत आप लोग बैकलिंक्स बनाओगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। देख सकते हो यहाँ पे आईएएस कैसे बने, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी 2 है, सर्च वॉल्यूम लगभग 7,000 के आसपास है। तो यार इस टाइप से है ना आप सभी को काम करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आप सभी को देना चाहूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे दोस्तों 5 जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उससे नीचे के कीवर्ड डिफिकल्टी रैंक के ऊपर काम करते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 या फिर 5 के ऊपर नहीं जाना। जितनी ज्यादा पुरानी होती जाएंगी आपकी साइट, उतनी ही आप बड़े बड़े कीवर्ड डिफिकल्टी के नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको बैकलिंक्स बनानी पड़ेंगी, और आपको अपनी डोमेन अथॉरिटी को थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। तो आई होप कि यार यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या है, कस्टमाइज साइट प्रॉपरली। जी हाँ गाइस, आपको अपनी साइट को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करने आना चाहिए। ये जो मेरी साइट आपको दिख रहा है ना, ये वर्डप्रेस पे है। यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा है, और यहाँ पे मुझे एड्स मिल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप technicalsub.com गूगल पे जाओ, सर्च करो, वहां पे आपको दिख जाएगा एड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसको कस्टमाइज करा हुआ है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ब्लॉगर पे काम करते हैं, तो ब्लॉगर में भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस टाइप से कस्टमाइज करनी आनी चाहिए। हालांकि मैं ब्लॉगर पे अभी न्यूली काम कर रहा हूँ, जितनी भी मैं साइट्स ओपन कर रहा हूँ उसको पहले मैंने ब्लॉगर पे टेस्ट करके बाद में मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर देता हूँ, और उसकी वीडियोस भी बना देता हूँ। लेकिन इस बार मैंने है ना कुछ यूनिक सोचा है। मैं इसमें इस बार blogspot.com पे काम करूंगा, और यहाँ पे आपको एआई जनरेटेड आर्टिकल्स ऐड करूंगा हिंदी में, और आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा कि ट्रैफिक कितना कुछ मिलता है। तो इसके लिए आपको इसमें कस्टमाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कस्टमाइज के लिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर जैसे पेजेस होना जरूरी है, जो कि आपके ऊपर है। और यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरीज वाइज को डिवाइड करनी है, कैटेगरीज आपको डिवाइड कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि यार ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। जो मेन सेकेंड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका जो साइट रहेगा, इसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर जैसे पेजेस को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, कहाँ से बनाओगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पे ऐड कर दूंगा, ठीक है।
अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में आप सभी को करना क्या है, राइट ए आर्टिकल एटलीस्ट है ना 30। देखो यहाँ पे है ना आप सभी को एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सभी को यहाँ पे आर्टिकल जो है मिनिमम 30 आर्टिकल्स लिखनी चाहिए और मिनिमम आपकी जो वर्ड्स है वो 1200 वर्ड्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी जा सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विथ 1200 वर्ड्स लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है। बस आपको मैं अपने अगर मेरी एडसेंस अप्रूवल, मैं हर एक वीडियो में यही बात करता हूँ कि आपकी जो आर्टिकल मिनिमम 30 आर्टिकल्स आपको पब्लिश करनी चाहिए और यहाँ पे आपको मिनिमम जो आर्टिकल की लेंथ है ये आपको 1200 वर्ड्स लिखनी चाहिए, मैक्सिमम आप जितने भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया, पहले तो आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद इस प्रकार से जो भी कीवर्ड आएंगे आपके सामने, इसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो साइट है इसको बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करना है, कस्टमाइज करनी है, इंपॉर्टेंट पेजेस को ऐड करनी है और यहाँ पे एक चीज करना है, ऐड सर्च कंसोल पे ऐड कर देना है। अगर आप लोग सर्च कंसोल पे ऐड नहीं करते हो तो आपकी साइट जो है गूगल पे ऐड नहीं होंगी, आपकी जो पोस्ट है ये गूगल पे दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको जो अपनी जो साइट है उसको आपको सर्च कंसोल में ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और जैसे कि मैंने फिर से बताया, स्टेप नंबर 3 जो है इसमें आप सभी को करना ये रहेगा कि आपको यहाँ पे आर्टिकल्स ऐड करनी है, मिनिमम 30 आर्टिकल्स आपको डालनी है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के बाद कीप पोस्टिंग अंटिल साइट अप्रूव्ड। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इवन मैं भी पहले यही गलती करता था कि मैंने टोटल कीवर्ड रिसर्च कर लिया, साइट को बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज कर लिया और मैंने आर्टिकल्स भी ऐड कर दिए, 30 40 50 60 आर्टिकल्स ऐड कर दिए। लेकिन जब मैंने आर्टिकल्स ऐड करे, जब मैं अप्लाई करता हूँ गूगल एडसेंस के लिए, मैं डाल देता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उस साइट को ओपन करके देखता ही नहीं हूँ जब तक मुझे मेल नहीं आ जाता है कि योर साइट हैज़ बीन अप्रूव्ड करके। तो ये गलती आप नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन अगर न्यू पोस्ट आप ऐड नहीं भी कर पाते हो तो जितने भी आपने 30 35 40 जितने भी आर्टिकल्स लिखे हो उन पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। इससे ये लगेगा गूगल को कि आप है ना उस साइट पे एक्टिव हो और आपको इंटरेस्ट है कि अपने ऑडियंस को अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट दे सको। तो इसके लिए वो लोग बहुत ही जल्दी आपका जो साइट है ये अप्रूव कर देते हैं। अगर कोई एरर है, कोई अगर आपने क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करा है, या फिर आप बोल सकते हो आपने साइट मैप को ऐड नहीं करा है, सर्च कंसोल में ऐड नहीं करा है, आपका जो साइट प्रॉपरली कस्टमाइज नहीं है, इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है, तब शायद उसमें आपको कुछ एरर दे दे। लेकिन यहाँ पे 100% चांस ये बन जाता है कि आपकी साइट अप्रूव्ड हो जाएगी अगर उसमें आप कंटिन्यूअसली अपडेट देते रहते हो। तो आई होप कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 2 डेज का आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो गूगल एडसेंस रिलेटेड, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे ईमेल कर सकते हो यार, हमारी जो ऑफिशियल साइट है इसमें आ जाओ, इसमें आके आपको है ना यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप हमें ईमेल कर सकते हो। देखो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे नहीं रहता हूँ, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यार जैसे इंस्टाग्राम को आपको पता ही है यार, जब रील्स देखना बैठ जाओ ना तो यार 1 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। इसकी वजह से मैं जो इंस्टाग्राम है बहुत ही कम यूज़ करना शुरू कर चुका हूँ। लेकिन आप मुझे अगर ईमेल करोगे तो ईमेल का नोटिफिकेशन मेरा ऑन है, कोई भी ईमेल करेगा मुझे फटाक से पता चल जाता है और इसका रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि यार जो भी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ गूगल एडसेंस रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।